जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ लवक। दोस्तों हमने एक कोशिका वाला चैप्टर बनाया था जिसमें सभी कोशिकांगों के बारे में अच्छे से पढ़ा दिया था, लेकिन कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि सर लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी का 2-3 चैप्टर उसमें से समझ में नहीं आया, 2-3 टॉपिक तो थोड़ा अलग से पढ़ा दीजिए। तो इसलिए मैंने उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाया है लवक। दोस्तों इसमें लवक पढ़ा दूंगा, एक वीडियो बना दूंगा माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी का है, सबका अलग अलग वीडियो बना के भेज दूंगा, आप लोग पढ़ लेना। दोस्तों मैं वीडियो को शुरू करता हूँ सबसे पहले लवक से। दोस्तों सबसे पहले हम लवक के बारे में जान लेते हैं कि ये कहाँ पाया जाता है, इसकी खोज किसने की थी और इसे ये नाम किसने दिया था। दोस्तों देखिए, यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। जैसे कि दोस्तों कोशिका दो प्रकार की होती है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। तो जंतु कोशिका मतलब जीव, जिसमें जीव आते हैं, हम जैसे मनुष्य, बकरी, गाय, भैंस, ये सब जीव हो गए। लेकिन पादप कोशिका जैसे पेड़ पौधे, तो ये जो लवक होता है केवल पेड़ पौधों में पाया जाता है। तो पेड़ पौधों में पाया जाता है, यह केवल पादप कोशिकाओं में यानी कि पेड़ पौधों में पाया जाता है। पेड़ पौधों की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें पाया जाता है। यह प्रोकैरियोटिक तथा जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। दोस्तों जो जंतु कोशिका होती है उनमें नहीं पाया जाता, ना ही प्रोकैरियोटिक में। इसकी खोज हेकल नाम के वैज्ञानिक ने की थी। दोस्तों इसकी खोज जो है हेकल नाम के वैज्ञानिक ने की थी, लेकिन सिम्पर नाम के जो वैज्ञानिक थे इन्होंने इसे प्लास्टिड नाम दिया, और प्लास्टिड का अर्थ होता है लवक। तो इसको नाम था प्लास्टिड और प्लास्टिक का अर्थ होता है लवक। प्लास्टिड इंग्लिश शब्द है, हिंदी इसका लवक होता है। दोस्तों ये 3 प्रकार के होते हैं। ये जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, इन्हें कार्यों के आधार पर 3 प्रकार से बांट दिया गया है। पहला प्रकार है हरित लवक। दोस्तों देखिए हरित लवक क्या होता है, मैंने उसी वीडियो में बताया था कि हरित लवक जो होते हैं ये पौधे के हरे भागों में, जैसे पत्ती में, कुछ तने में भी पाए जाते हैं। तो पौधे के जहाँ जो हरा वाला भाग होता है वहीं पर पाए जाते हैं। उसके उसमें जो हरित लवक होते हैं उसमें पर्णहरित पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट, उसी को कहते हैं हरित लवक। तो हरित लवक जो होता है ये पत्तियों में पाया जाता है, और ये करता क्या है, ये पौधों के लिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग से भोजन का निर्माण करता है, यानी कि मंड का निर्माण कर देता है। ये मंड का निर्माण करता है। दूसरा है हमारा वर्णी लवक। दोस्तों वर्णी लवक कहता है, ये हरित लवक तो पौधे के हरे भागों में पाया जाता है, लेकिन वर्णी लवक जो होता है हरे के अतिरिक्त सभी अन्य भागों में पाया जाता है, और इसके पास सभी रंग भी होते हैं, जैसे पुष्प, फल आदि। दोस्तों देखिए, ये जो पुष्प होते हैं ये पुष्पों को रंग प्रदान करता है, फलों को भी रंग प्रदान करता है। जैसे आम है तो उसे पीला रंग प्रदान कर देगा, सेब है तो लाल रंग, अनार है तो लाल रंग, जिसे जो रंग की आवश्यकता होगी ये प्रदान कर देता है। और पुष्पों को भी जिसे जो रंग की आवश्यकता होगी ये वर्णी लवक उसे प्रदान कर देता है। अगला है अवर्णी लवक। अवर्णी लवक दोस्तों ये भोजन का संग्रह करता है। जैसे कि अवर्णी लवक कुछ तने में भी पाया जाता है, कुछ जड़ में भी पाया जाता है। जैसे कि जो होता है अरवी, अरवी और क्या होता है, अरवी हो गई, उसमें जड़ में पाया जाता है, जिसके वजह से ये भूमि के अंदर रह के भी, भूमि के अंदर रह के ही अरवी के अंदर भूमि से भोजन का संग्रहण करते हैं। और आलू, अरवी, ये सब में ये अवर्णी लवक पाए जाते हैं। ये भूमि से सभी खनिज लवणों को अवशोषित करके भोजन का संग्रह करते हैं। ये भूमि के तने और जड़ में भी पाए जाते हैं। इसका कार्य है मंड का निर्माण करना। दोस्तों देखिए, ये हरित लवक वो लवक क्या करता है, ये पौधे के हरे भागों में पाया जाता है। ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके ये भोजन का निर्माण करता है। दोस्तों मैं एक प्रकाश संश्लेषण का अलग वीडियो बनाऊंगा, उसी में बताऊंगा ये क्या होता है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि भोजन बनता कैसे है। दोस्तों इसी में हम पढ़ा देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों ये हमारा भाग है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है। दोस्तों देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, जो हम सांस लेते हैं ना, इस वायु को कोशिका में जब पहुंच जाता है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया क्रेब्स चक्र द्वारा इसे एटीपी के रूप में बदल देता है। देखिए सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, कब हुई, इसका नाम क्या था, ये सब जान लेते हैं।
माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमान ने की थी। एक अल्टमान नाम के महान वैज्ञानिक थे, उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की और इसे बायोप्लास्ट नाम दिया। इसको नाम दे दिया बायोप्लास्ट। लेकिन जब 1897 ईस्वी में एक कालेकर बेंडा नामक वैज्ञानिक आए तो उन्होंने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दे दिया। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने की, उन्होंने बायोप्लास्ट नाम दिया। लेकिन कुछ दिन बाद आके एक कालेकर बेंडा इनका नाम बदल करके माइटोकॉन्ड्रिया रख दिए। इनका आकार कैसे होता है? ये छड़नुमा भी हो सकती है, वृत्ताकार भी हो सकती है, गोलाकार भी होती है, अंडाकार भी हो सकती है। यानी कि ये कई रकम की हो सकती है, जैसे छड़नुमा, वृत्ताकार, गोलाकार, अंडाकार हो सकती है। दोस्तों हम इसकी संरचना को समझ लेते हैं। पहले संरचना ये देखने में कैसी होती है अभी यहाँ पर पढ़ा दे रहे, आगे हम चित्र के माध्यम से समझा देंगे। माइटोकॉन्ड्रिया दो कलाओं से मिलकर बनी होती है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है तो बाहर दो दो कलाएं होती है। अभी आगे चित्र बनाया गया, हम वहां पर समझा देंगे। माइटोकॉन्ड्रिया दो कलाओं से घिरी होती है। बाह्य कला चिकनी होती है, जो बाहर की कला होती है वो चिकनी होती है तथा अंतः कला जीव द्रव्य के अंगुलियों के समान प्रवर्ग बनाती है। जो अंदर वाली कला होती है वो अंगुली के समान कुछ प्रवर्ग निकला हुआ रहेगा। अभी दिखाते हैं। दोनों कलाओं के बीच खाली स्थान को पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। जैसे दोनों कलाएं हैं तो दोनों कलाओं के बीच का जो खाली स्थान होगा उसे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया दो कलाओं से घिरी होती है। बाह्य कला चिकनी होती है तथा अंतः कला जीव द्रव्य के अंदर अंगुलियों के समान प्रवर्ग बनाती है। दोनों कलाओं के बीच खाली स्थान को पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। दोस्तों आ जाते हैं अगले पेज पर। अगले पेज पर आ गए हैं। देखिए इसमें एक द्रव्य भरा होता है। दोस्तों इसके अंदर एक द्रव्य भरा होता है, द्रव्य भरा होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। देखिए हमने वहां पर सबसे पहले क्या पढ़ा था कि ये दो कलाओं से मिलकर बनी है। कौन कौन सी कला है? आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। जो अंदर वाली है इनर मेम्ब्रेन कहेंगे और जो बाहर वाली है आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। बाहर की कला जो होती है चिकनी होती है, लेकिन अंदर की कला जो होती है वो अंगुलियों के समान प्रवर्ग बनाई। देखिए ये उंगली के समान प्रवर्ग बना हुआ है, चारों तरफ उंगली के समान प्रवर्ग बना हुआ है। और दोनों कलाओं के मध्य खाली स्थानों क्या कहते हैं? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। क्रिस्टी के अंदर की सतह पर कण पाए जाते हैं। देखिए दोस्तों ये क्रिस्टी है, इसका नाम क्रिस्टी होता है जो अंगुली के समान प्रवर्ग है। इसके अंदर कण पाए जाते हैं। ये देखिए ये कण है, ये छोटे छोटे कण हैं। इन कणों पर जो होती एटीपी के रूप में ऊर्जा होती है, जो एटीपी के रूप में रहती है। जब एटीपी के रूप में रहती है, एक एटीपी के रूप में, जब ये 38 एटीपी हो जाती है तो ये 38 एटीपी जुड़ करके बन जाती है ग्लूकोज बन जाती है। तो इसीलिए देखिए तो वही ग्लूकोज हमें ऊर्जा के रूप में यानी ताकत के रूप में, बल के रूप में मिल जाती है। तो देखिए कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो ऊर्जा का निर्माण करती है और ऊर्जा से यानी कि ग्लूकोज से ही हमें ताकत मिलती है। तो इसलिए ये हमारे लिए मतलब ऊर्जा का निर्माण करती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि ये एग्जाम में यही पूछा ही जाता है कि कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही समझ में आ गया होगा। लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में जो भी डाउट्स थे सभी क्लियर हो गए होंगे। और यदि आपको थोड़ा भी डाउट है तो आप हमारे कोशिका वाले चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।